ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा जाहिद सफ़ी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर सामीन इकराम ज्वाइन कर लिया है। जाहिद सफ़ी साहब, आपको प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा में खुशामदीद कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये बताइएगा कि इस वक्त जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है और भारत की जो हिंदुत्व नवाज मोदी हुकूमत है वो आने वाले इलेक्शन के लिए एक बार फिर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस या पाकिस्तान मुखालिफ रेटरिक को जवाब बनाकर अपने लिए वोट बैंक बढ़ाने का कुछ तरीका कर सकती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। चाहे क्लिंटन जब आए दिल्ली हिंदुस्तान का, जब उन्होंने दौरा किया तो आपको याद होना चाहिए कि उस वक्त भी छिटी सिंहपोरा में सिखों को कत्ल किया गया, बहुत सारे सिखों को मारा गया और हिंदुस्तान ने दावा किया कि ये मुजाहिदीन ने किया ताकि सिंपैथी वो गेन कर सके, हमदर्दी वो गेन कर सके अमेरिका की, क्लिंटन की। तो फिर वक्त ने साबित किया कि वो हिंदुस्तान ने खुद वो ऑपरेशन किया और खुद उन सिखों को उन्होंने मारा और जिन नौजवानों को फायरर्स का लक़ब दिया गया, फायरर्स कह के मारा गया, वो लोकल वहां पे आम लोग वहां पे थे, आम नौजवान थे वहां पे जिनको कत्ल किया गया और दावा किया गया कि ये छिटी सिंहपोरा के सिखों के कत्ल में मुलव्वस थे। तो कहना यह है कि भारत ऐसी हरकतें करता रहता है। भारत इस वक्त जिस तरह वानी साहब कह रहे थे, जिस तरह वानी साहब ने बोला कि हिंदुस्तान इलेक्शन को वो बीजेपी आरएसएस इलेक्शन जीतने के लिए कोई ऐसी चीज करेगी या इसी तरह कश्मीरी जो पुरअमन जद्दोजहद कर रहे थे जुबान के जरिए से, अपने वोट के जरिए से वहां पे हिंदुस्तान को बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे कि आंजहानी नेहरू ने जो हमसे वादा किया है उस वादे की आप पासदारी करें। लेकिन फिर वक्त में साबित किया, यूनाइटेड फ्रंट वहां पे बना, इलेक्शन वहां पे हुए, इलेक्शनों में लोगों ने हिस्सा वहां पे लिया, लेकिन जिन लोगों ने वहां पे इलेक्शन जीते उनको उस इलेक्शन में हराया गया, उनको जेलों में डाला गया। फिर लोगों ने कहा कि अब बैलेट का रास्ता हमें इख्तियार नहीं करना चाहिए, अब हमें बुलेट का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। फिर वक्त ने यह भी देखा कि लोगों ने मुसल्लह जद्दोजहद वहां पे शुरू की और उस मुसल्लह जद्दोजहद को क्रश करने के लिए हिंदुस्तान ने बेशुमार ऑपरेशंस वहां पे किए, लेकिन वो उन ऑपरेशंस में वहां पे कभी ऑपरेशन शिवा, कभी नाइट डोमिनेंट, कभी कैच एंड किल, कभी सी एंड किल, ये तमाम ऑपरेशंस हिंदुस्तान ने वहां पे किए। उस तहरीक को जो हद पर मबनी तहरीक है, जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक पर मबनी तहरीक है, जो हक खुद इरादत की तहरीक है, उसको खत्म करने की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। आज भी लोग, आज भी हजारों की तादाद में इस वक्त भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में है। आज भी हम ये दोनों फसलें मुख्तलिफ लोग उगाते हैं, अपनी किसी ज़मीन में गंदम उगा लेते हैं, किसी ज़मीन में आलू उगा लेते हैं, और यहाँ का जो आलू है वो बहुत शानदार और जायकेदार है। और ज़ेरी पाकिस्तान जो है जी, तो आज जहां फलस्तीन ने एक नया रुख, एक नई जिहत, इस पूरे सिस्टम को, जो सिस्टम हिला के उन्होंने रखा, जो वहां पे फलस्तीन का और कश्मीर का एक ही तरह का मामला था, वहां पे भी लोगों को गैर बाशिंद रियासत लोगों के वहां पे बसाया गया और जो असल वहां पे थे उनको निकाला गया। कश्मीर में तो वही सूरत हाल है। कश्मीर में वो डोमिसाइल इस वक्त स्टेट सब्जेक्ट इस वक्त फराहम कर रहे हैं बिहार के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, मद्रास के लोगों को, उनको बसाया जाए ताकि कल अगर यहाँ पे कोई ऐसी वो चली तो हम उस वक्त वो जो डोमिसाइल, वो जो स्टेट सब्जेक्ट, वो जो लोगों को हमने बसाया होगा वहां पे, ताकि मुसलमानों की जो अक्सरियत है उसको उस वक्त तक अक़लियत में वो तब्दील कर चुके हूं। तो ये हिंदुस्तान और इसराइल का
जो एक ही सिक्के के दो रुख हैं, चाहे वो नेतन्याहू हो या नरेंद्र मोदी हो, वो कश्मीर में जेनोसाइड कर रहा है और इसराइल फलस्तीन में जेनोसाइड कर रहा है। लेकिन मैं आपको आज आपकी वसातत से हिंदुस्तान को ये भी बताना चाहता हूं कि वो इस जुल्म से, जबर से, लोगों की बीनाई छीनने से और लोगों को गुमनाम कब्रिस्तानों में आबाद करने से वो इस तहरीक को, जो हक पर मबनी तहरीक है, इसको क्रश नहीं कर सकता, इसको दबा नहीं सकता, इसको खत्म नहीं कर सकता, बल्कि ये तहरीक जो वहां पे चल रही है वो अपना हदफ, अपनी मंजिल हासिल करके रहेगी बिफज़लिल्लाह ताला। बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त आपने बयान किया और बिल्कुल कश्मीरी अपनी मंजिल जरूर हासिल करके रहेंगे। ये अखंड भारत का ख्वाब इस वक्त देख रहा है ये भारत, हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी, आरएसएस के बलवाई अखंड भारत, इन्होंने कभी पाकिस्तान को सिरे से तस्लीम ही नहीं किया। ये पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी में मुलव्वस है, इस वक्त दहशतगर्दी में मुलव्वस है, जो मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ से वो यहाँ पे वो करवा रही है। इसी तरह हम अगर देखें कि कुलभूषण यादव यहाँ पे क्या कर रहा था, तो हिंदुस्तान इस वक्त जो है हिंदुत्व का वो इस वक्त प्रचार करने पे तुला हुआ है और वो इस खित्ते में चौधरी बनना चाहता है। लेकिन इसका ये ख्वाब जो है वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं होगा। हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठेंगी, हिंदुस्तान के अंदर से जो मुसलमान इस वक्त, जो मुसलमानों को इस वक्त, हालांकि जिन्होंने हिंदुस्तान में रहने, बसने का, मरने का वो अपना वोट उस वक्त दिया था, तो वो भी आप आज सोच रहे हैं कि हमने कहां पे अपनी मुस्तकबिल की वाबस्तगी का वो उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने किया। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में जिन लोगों ने उस वक्त कसीदे और तराने नेहरू के, हिंदुस्तान के गाए, मन तू शुदम तू मन शुदी कह के, मन तन शुदम तू जान शुदी कह के, ताकस न गोयत बादजी मन दीगरम तू दीगरी कह के, आज वही लोग जो हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, उनके दिल को आप कहें कि आप बताएं कि आपके बुजुर्गों ने क्या किया। उन्होंने बरबला इसका इजहार किया कि हमारे बुजुर्गों से बहुत बड़ी बुलंदर हुई जो उन्होंने हिंदुस्तान का उस वक्त साथ दिया। हिंदुस्तान इस वक्त देखें दलित्स के साथ क्या कर रहा है, सिखों के साथ क्या कर रहा है, ये जो निचले तबके वाले हिंदू हैं उनके साथ क्या कर रहा है। ये एक मखसूस टोला है वहां पे जो इसको ऑपरेट कर रहा है। तो मैं इस मौके पे ये भी बताता चलूं कि दुनिया को अब ये जो करारदादें हमारी है यूनाइटेड नेशंस में, उनको सामने आना चाहिए। उन्हें हिंदुस्तान की मुंडी की तरफ नहीं देखना चाहिए। उन्हें हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, जमहूरियत का जो राग अलापने वाला हिंदुस्तान, उसकी जमहूरियत तो हमने देख ली कि किस तरह उन्होंने 90 साल खातून के, उनके ऑक्यूपेशनल ट्रूप्स ने 90 साल खातून को उनकी इज्जत और इसी तरह 9 साल बच्ची को उसको भी गैंग रेप किया गया। तो दिस इज द रियल फेस, डेमोक्रेटिक फेस एंड अगली फेस ऑफ इंडिया विच हैज बीन एक्सपोज्ड इन कुननपोशपोरा। मुख्तलिफ जगहों पे उनका जो चेहरा था वो अब एक्सपोज हो गया। दुनिया को अब इंटरवीन करना चाहिए, दुनिया को अब सामने आना चाहिए और जो करारदादें हमारी है उन करारदादों के मुताबिक इस कजिए का हल अब उनको निकालना होगा। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद सफी साहब, आपने रेडियो पाकिस्तान को वक्त दिया। इंशाअल्लाह आइंदा भी आपको ज़हमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।